लेट्स डिस्कस बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के फेल हो जाने के बाद अब रुदरफोर्ड्स मॉडल में ये वो बताने में असमर्थ थे कि एक स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होता है। यानी रुदरफोर्ड्स मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वुड फॉलो द स्पाइरल पाथ। अगर ऐसा होता तो एटम की स्टेबिलिटी कभी भी एक्सप्लेन नहीं होती। उसके बाद बोहर साहब एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश किए एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर होता है। ये सबसे पहली बात बोर्स थ्योरी की याद रखे। सो electron revolve around the nucleus in a concentric circular paths known as orbits। उनको हम ऑर्बिट्स बुलाएंगे एंड दीज ऑर्बिट्स आर situated at definite distance situated at definite distance from the nucleus याद रखो। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है यानी स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इट वुड नॉट रेडिएट एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की जरूरत है। सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ stationary orbit do not radiate energy। इसका मतलब यह होता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। सो दस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in stationary orbit remains constant। यानी वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। सो डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN। याद रखना करस्पॉन्डिंग टू द शेल नंबर 1 2 3 4। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। सो डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN with corresponding cell numbers 1 2 3 4 etc। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। अगर उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम must be the integral multiple of h upon 2 pi। अगर ऐसा हो तो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ethics। सो an electron can revolve only in those stationary orbits without radiating
energy for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi। इसलिए हम बोल सकते हैं thus mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 pi। अब यहां पे देखिए वेयर m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सो दिस इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उसके बाद h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके बाद दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो उस एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी, ये हमें समझना होगा। सो एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, energy goes on increasing as stationary level goes farther from the nucleus, यानी न्यूक्लियस से अगर हम दूर जाएंगे तो स्टेशनरी लेवल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब देखिए, मान के चलो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो एब्सॉर्ब करके वो हायर लेवल को जंप कर सकता है, जिसे हम एक्साइटेशन बोल सकेंगे। सो बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू हायर एनर्जी लेवल। सो बाय absorbing energy, electron can jump to higher energy level। Similarly अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल को भी आ सकता है, याद रखे। So electron can come to the lower energy level by, similarly electron can come to lower energy level by releasing energy, अब देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई लोअर एनर्जी लेवल को आने के लिए, या फिर कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ा हायर एनर्जी लेवल को जंप करने के लिए। दैट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू स्टेशनरी लेवल्स, याद रखिए, यानी उतनी टैपिंग होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचे। सो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। सो एनर्जी absorbed or released is the difference between what energies of two stationary levels, याद रखें। So it was all about the Bohr's model of an atom।